जय हिंद दोस्तों, मैं गरिमा सिंह आप सभी का आरके क्लास में वेलकम करती हूँ। डियर दोस्तों, आज हम लोग आर्टिकल्स के बारे में पढ़ेंगे। वी नो वेरी वेल कि आर्टिकल्स का यूज हमारे लाइफ में बहुत ज्यादा है। ठीक है, आर्टिकल्स जो है क्या करता है, एक सेंटेंस को परफेक्ट बनाता है। विदाउट आर्टिकल्स कोई सेंटेंस परफेक्ट नहीं होता है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। बहुत छोटा सा टॉपिक है, बहुत इजी सा टॉपिक है। एटलीस्ट 10 to 15 मिनट्स में आज ये पूरा आर्टिकल वाला जो मैटर है ना आपका, वो कवर हो जाएगा अगर आप अच्छे से स्टार्टिंग से लास्ट तक की वीडियो वॉच करते हैं। तो लेट्स स्टार्ट नाउ। ए, एन एंड द, ये 3 आर्टिकल्स होते हैं हमारे, ए, एन एंड द। ठीक है, अब हमने अपनी लाइफ में एक बात याद रखना कि ए, एन का मतलब इनका यूज किससे पहले होता है? नाउन से पहले होता है। हम लोगों ने सभी ने अपनी लाइफ में एक चीज मतलब हमारे टीचर ने हम लोगों को बताया था कि इनका यूज यानी कि ए और एन का यूज कब करते हैं? जब कोई भी मतलब वर्ड जो है कौन से लेटर से स्टार्ट हो? ए, ई, आई, ओ, यू। जब इस लेटर से कोई भी वर्ड स्टार्ट होता है तो उसमें ए आएगा या फिर एन आएगा। ओके, यही तो हमें पता होता है। सॉरी, ए नहीं, एन आएगा। ठीक है, इनके साथ एन आएगा और बाकी जितने भी कॉन्सोनेंट होंगे और जितने भी इन पांचों को छोड़ के जितने भी लेटर्स होंगे उसके साथ ए का यूज होगा। बट ये पूरा कंप्लीटली, ये तो राइट है बट ये कंप्लीटली रॉन्ग है। ठीक है, इन लेटर से मतलब नहीं होता हम लोगों को। लेटर से कोई मतलब नहीं होता कि ए, ई, आई, ओ, यू आ जाए स्टार्टिंग में तो हमें एन का यूज करना है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। हमें क्या करना है, इसके साउंड पे फोकस करना है। किस पे फोकस करना है? साउंड पर। अगर आप साउंड पर फोकस करोगे ना, आज के बाद से पूरी मतलब होल लाइफ कभी भी आपको आर्टिकल से रिलेटेड कोई कंफ्यूजन नहीं होगी। आप ये कंफ्यूजन आपके पास कभी नहीं होगी कि यहाँ पे मैं ए का यूज करूं या मैं एन का यूज करूं। ओके, तो हम किस पे फोकस करेंगे? इनसे निकलने वाले साउंड पर। जैसे यहाँ पर ये है ए, आ, ठीक है, इस पे फोकस करना है हमें। ई, ठीक है, इस पे फोकस करना है आपने। हिंदी, अब देखो, इसमें एक सबसे बड़ा रोल प्ले करेगी हिंदी। हिंदी का क्या रोल है? आपने वो पढ़े हैं हिंदी में, स्वर और व्यंजन पढ़े होंगे, डेफिनेटली पढ़े होंगे। तो स्वर और व्यंजन पे फोकस करेंगे। आप नर्सरी एलकेजी से आ से अनार से हम पढ़ते हुए आ रहे हो, क ख पढ़ते हुए आ रहे हो। ठीक है, अब वो सबसे बेस्ट रोल प्ले करेगी। अगर आपको उस चीज को लेके यहाँ पे चलोगे ना, तो मैं 100% श्योर हूं आप इस चीज में कभी कंफ्यूज नहीं होगे कि यहाँ पे ए आएगा या एन आएगा। तो देखो, आपने एक ये पढ़ा होगा, ऐसे अनार से लेकर के ऐसे। ठीक है, ऐसे अनार, आसे आम, छोटी सी इमली, बड़ी सी, इस टाइप से आपने पढ़ा होगा। ये हमारे जो ऐसे मतलब यहां से लेकर के यहां तक जितने भी इसमें लेटर्स आ रहे हैं हिंदी वाले, वो सभी स्वर होते हैं। होते हैं नहीं होते हैं? स्वर ही तो होते हैं। मात्रा वाले साउंड जो होते हैं इन्हें हम स्वर ही तो बोलते हैं। बिल्कुल बोलते हैं। ठीक है, और उसके बाद का से लेकर के ज्ञ ज्ञानी तक ये सब जो है हमारे क्या होते हैं? व्यंजन होते हैं। अब इसी चीज पे फोकस करना है आपको। जब भी आपको स्वर वाला साउंड दिखे, मेक श्योर जब भी आपको स्वर वाला साउंड दिखाई दे वहां पर आप एन का यूज करोगे। कौन से आर्टिकल का यूज करोगे आप? एन का। और जब भी आपको ये व्यंजन वाला साउंड दिखाई दे वहां पे आप आ का यूज करोगे, यानी कि ए का। अंडरस्टूड? आई होप यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। आई रिपीट अगेन कि जब भी आपको अ से लेकर के यहां तक का साउंड दिखाई दे, ये वाला साउंड दिखाई दे, स्वर वाला साउंड, तो आप एन का यूज करोगे। और का से ज्ञ तक यानी कि व्यंजन वाला साउंड दिखाई दे तो आप आ का यूज करोगे। स्वर को हम इंग्लिश में वॉवेल्स बोलते हैं और व्यंजन को हम कॉन्सोनेंट बोलते हैं। आई होप यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मैंने आपको ए और एन का यूज करना बता दिया। इसके साथ एन का यूज कर देना जब भी ये साउंड दिखाई दे, और इसके साथ आ का यूज कर देना जब भी ये साउंड दिखाई दे। ओके, आई होप। सबसे पहले मैं आपके ये दोनों पॉइंट्स क्लियर कर रही हूँ, इसके पास हम बाद में आएंगे। बट सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू कंप्लीट दिस पॉइंट। ठीक है, यहां जो कंफ्यूजन है उसे कंप्लीट कर ले, देन हम दा पर आएंगे। ठीक है, तो
आई होप यहाँ कोई कंफ्यूजन नहीं होगी। अब चलो लेट्स स्टार्ट नाउ। कुछ एग्जांपल्स देती हूँ मैं आपको, कंफर्म हो जाएगा बिल्कुल। अब जैसे यहाँ पर मैंने लिखा ऑनेस्ट, ठीक है। अगर मैं सपोज ए ई आई ओ यू को फॉलो करूं तो मैं यहाँ पे क्या करूंगी? अगर मैं सपोज ए ई आई ओ यू को फॉलो करूं, जैसे कि मतलब बचपन में हमारे जब हम चाइल्ड थे तो हमारे टीचर ने हमें बताया था कि बेटा जब भी ए ई आई ओ यू देखना तो उससे पहले एन का यूज कर देना, और इन 5 लेटर्स को छोड़ने के बाद जो भी आपको लेटर्स दिखाई दे उससे पहले आप ए का यूज कर देना। ऐसा मतलब बच्चे को थोड़ा सा छोटे होते हैं ना तो उन्हें इस टाइप से बता दिया जाता है। बट अब हम बड़े हैं, ठीक है, अब हमारे लिए ये ट्रिक काम नहीं आएगी। अगर हम इस ट्रिक को फॉलो करेंगे ना तो 100%, 99% आप रॉन्ग ही करोगे। 99%, 1% हो सकता है कि आपको एग्जामिनर कुछ इजी सा दे दे बाय लक कि आपका राइट हो जाए इस चीज को फॉलो करके, बट 99% आप रॉन्ग करोगे। तो मैंने यहाँ पे ऑनेस्ट लिखा, अब इसे पढ़ते हैं ऑ, ठीक है, इसको ऑनेस्ट बोलते हैं, ऑनेस्ट। अब अगर मैं अपने इस रूल के अकॉर्डिंग चलूं जो हमें एलकेजी में बताया जाता है, नर्सरी में बताया जाता है कि ए ई आई ओ यू को देखकर एन लगाओ और बाकी के साथ ए लगा दो, तो इसमें तो कहीं भी आपको एच दिखाई नहीं दे रहा है। अगर मैं इन लेटर के अकॉर्डिंग चलूं तो आप क्या करोगे, यहाँ पर अपनी विश से ए लगा दोगे कि मेरी मैम ने तो, मेरे टीचर ने तो मुझे यही बताया था कि ये 5 लेटर्स अगर ना आए तो आप ए लगा देना, यही बोलोगे ना। बट अब ये रॉन्ग है, याद रखना, ये रॉन्ग है एट एनी कॉस्ट, ये सही नहीं हो सकता आपका। अब हम साउंड पे आएंगे, तो मैंने आपको बोला कि ऐसे लेकर के अंगा तक जो भी मतलब स्वर है, हिंदी पे आएंगे। अब हम हिंदी में जो भी ये स्वर होते हैं अगर वो वाला साउंड आता है तो आप एन का यूज करोगे। अब देखो इसमें कौन सा साउंड आया, ओ, ऑनेस्ट, ऑनेस्ट आ रहा है ना, तो ऑनेस्ट के अकॉर्डिंग मैं क्या करूंगी, एन का यूज करूंगी, बिकॉज ये क्या है, हमारा हिंदी वाला स्वर आ रहा है, यहाँ पे स्वर वाला साउंड आ रहा है, तो इसको देखते हुए मैं यहाँ पर ओ का यूज करूंगी। ओके, एनी प्रॉब्लम? आई होप कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। बहुत इजी है ये, बहुत इजीली मैंने आपको ये चीज समझा दी है। एक दो एग्जांपल्स और देख लो आप। आपने, अगर मैं आपसे पूछूं कि ये ईयर लिखा हुआ है और ये ईयर लिखा हुआ है, दो चीजें हैं यहाँ पर। ओके, दो चीजें है यहाँ पर, आप यहाँ पे किसके साथ ए का यूज करोगे, किसके साथ एन का यूज करोगे? तो पता है बहुत से स्टूडेंट्स क्या करेंगे, यहाँ पर भी एन का यूज कर देंगे और बोलेंगे मैम इसमें भी तो साउंड आ रहा है ईयर का, यहाँ भी कर देंगे एन का यूज। अगर वो साउंड को देख के करेंगे, बिल्कुल नहीं। आप लिख कर देखो कि ये किस किस मतलब लेटर से स्टार्ट हो रहा है। जैसे ये लिखते हैं हम इस टाइप से ईयर, ऐसे ही तो लिखोगे इसे। और ये है या वाला साउंड, ये जो वाई है, वाई का हिंदी में क्या होगा, या, तो ये हो जाएगा आपका ईयर। ओके, अब इसके अकॉर्डिंग अब आपको ये इसमें दोनों में फर्क समझ में आ जाएगा। अब इन दोनों में क्या होगा, आपको फर्क समझ में आ जाएगा कि ईयर आ रहा है तो इस वजह से यहाँ पर एन ईयर होगा, बट ये या से स्टार्ट हो रहा है इस वजह से आ का यूज होगा यहाँ पर। ठीक है, एनी कंफ्यूजन? ये मत जाना कि साउंड, साउंड को अच्छे से देखना, अच्छे से फोकस करना, बिल्कुल साउंड पे फोकस करना है हमें। ये हमें बोलने में सेम लगते हैं, थोड़ा सा बोलने में मे भी आपको कंफ्यूजन हो जाए कि सेम सेम से तो है, बट सेम नहीं है। ये ई से स्टार्ट हो रहा है, ये या से स्टार्ट हो रहा है, ईयर। एनी कंफ्यूजन? आई होप नहीं होगा। अगर आप साउंड पे फोकस करके चलोगे तो लाइफ टाइम आपको कभी कंफ्यूजन नहीं होगा। आपको इसमें हिंदी का रोल तो प्ले करना ही पड़ेगा, हिंदी के स्वर आपको पता होने चाहिए, इसी से ही आपको ये कॉन्सेप्ट इजीली क्लियर हो पाएगा। या आप अपने घर में किसी को भी इस कॉन्सेप्ट को क्लियर करवाना चाहते हो तो आपको ये चीज याद रखनी पड़ेगी कि स्वर वाले ए, आ, ई, उ, ये वर्ड, ये जब मतलब लेटर आने लग जाए हिंदी वाले, ये वाला साउंड जिसमें से आने लग जाए तो वहां पर हम एन का यूज करेंगे, बाकी सभी के साथ हम किसका यूज करेंगे, ए का यूज करेंगे। ओके, एनी कंफ्यूजन? आई होप कोई कंफ्यूजन नहीं होगी। अब यहाँ पर ये सब चीजें तो क्लियर हो गई हैं, और एक बात, इनका यूज किसके साथ करेंगे, एन के साथ करेंगे। चलो अब ये चीज तो कंफ्यूजन हो गई है,
कंप्लीट आपकी कंफ्यूजन जो आपकी दूर हो गई है। अब एक बार इसके बारे में बात करते हैं, दा के बारे में। और अभी कुछ टॉपिक्स हैं जो मैं आपको अभी और क्लियर कर दूंगी। देखेंगे। एक बात और याद रखना, ये जो ए एन का यूज करना है ना, ये हमेशा सिंगुलर नाउन के साथ आएगा। किसके साथ आएगा? सिंगुलर नाउन, यानी कि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हम ए और एन का यूज करेंगे। और ये जो है ये प्लूरल के साथ भी आ सकता है और सिंगुलर के साथ भी आ सकता है, ये किसी के भी साथ आ सकता है, ठीक है। बट इसका यूज हम कब करेंगे? जब कोई एक चीज हो, जैसे अ बॉय, ओके, एन ऑरेंज, इस टाइप से। और इसका हम किसी के भी साथ कर सकते हैं, द मैन, द बॉय या द बॉयज, ओके, ठीक है। यहाँ कोई कंफ्यूजन नहीं, ये सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ आएगा और ये प्लूरल और सिंगुलर सबके साथ आ जाएगा। ये जो आपका द वाला मैटर है। अब इसके पास आ जाएंगे हम दा के पास। एक बात आपने और नोटिस करी होगी कि ये जो दा है ना, कभी कभी तो हम इसको प्रोनाउंस करते हैं दा बोल के, और कभी कभी हम इसको दी भी बोलते हैं। वाई? वाई मतलब क्यों बोलते हैं? बहुत सारे लोग होंगे जिन्हें ये बात पता नहीं होगी कि ऐसा कभी कभी हम दा क्यों बोलते हैं, कभी कभी हम दी क्यों बोलते हैं। बहुत सारे लोग होंगे जिन्हें इस चीज के बारे में नहीं पता होगा, तो आज उन्हें इस चीज के बारे में पता चल जाएगा। बिकॉज अब मैं यहाँ पे आपको बताने जा रही हूँ कि दा और दी का यूज हम किस कंडीशन में, किस सिचुएशन में करते हैं। जब कोई मूवी होती है, मूवी देखते हो ना, जब मूवी का एंड होता है तो उसमें जो ये लिखा हुआ आता है, यहां पर दी बोलते हैं हम, दी एंड। आया समझ में? इसको हम बोलेंगे दी एंड, कभी भी दा एंड नहीं बोलेंगे मूवी में। वाई? बिकॉज ये जो ई, ये है ना ई, ये ए का साउंड दे रहा है एंड, और जब ए का साउंड देगा इट मीन्स ये क्या है? वॉवेल वाला साउंड दे रहा है, वॉवेल वाला साउंड दे रहा है। जब वॉवेल वाला साउंड अगर आ रहा है, यानी कि कोई भी जो वर्ड है वो वॉवेल साउंड से स्टार्ट हो रहा है, अभी जो मैंने ए एन वाला यूज बताया था वही यहाँ पे फॉलो करना है। जब भी कोई वर्ड वॉवेल साउंड से स्टार्ट हो रहा है तो हम दी बोलेंगे, और जब भी कोई वर्ड कॉन्सोनेंट साउंड से स्टार्ट हो रहा है तो हम वहां पर दा बोलेंगे। आई होप ये क्लियर हो गया। आई रिपीट अगेन, जब भी कोई वर्ड वॉवेल साउंड से स्टार्ट होगा तो हम दी बोलेंगे, जब भी कोई वर्ड कॉन्सोनेंट साउंड से स्टार्ट होगा तो हम दा बोलेंगे। मुझे उम्मीद है कि अब इस चीज में आप लाइफ टाइम कभी कंफ्यूज नहीं होंगे, ठीक है। अब जैसे मैं यहां लिखूं द मैन, अब देखो मैन, ये थोड़ी ना है हमारा, ये तो कॉन्सोनेंट साउंड मतलब आ रहा है इसमें से, मैन, मै का साउंड आ रहा है, इट मीन्स कि ये कॉन्सोनेंट से साउंड से स्टार्ट हो रहा है, तो इसी वजह से हम द मैन बोलेंगे, ठीक है। दी अनियन, दी अनियन, आ का साउंड आ रहा है या नहीं आ रहा है, तो इस वजह से हम उसको दी बोलेंगे, ओके। आई होप कोई कंफ्यूजन नहीं है, ये भी आपका क्लियर हो गया होगा। तो चलो, अब आपको आज ये चीज पता चल गया होगा कि यहाँ पे साउंड का क्या इफेक्ट होता है। साउंड का इफेक्ट आपको पता चल गया होगा। अब मैंने आपको ये तो बता ही दिया कि ये नाउन के, सिंगुलर नाउन के साथ, सिंगुलर मतलब सब्जेक्ट के साथ यूज होगा और ये प्लूरल सब्जेक्ट के साथ होगा। अब देखते हैं, जब भी कोई, अब दा का यूज भी बताऊंगी मैं आपको, ए एन का तो मैं बता चुकी। दा में अब देखो, जब भी कोई स्पेसिफिक चीज के बारे में बात हो रही है तो हम दा या दी का यूज करते हैं। जैसे मैंने बोला कि यस्टरडे आई सॉ अ मैन, यस्टरडे आई सॉ अ मैन। यस्टरडे आई सॉ अ मैन। अब देखो, यहां पे मैंने किसका यूज करा? ए एन का यूज करा है। तो मैंने यहाँ पे ए का यूज करा है बिकॉज मैन आ रहा है, इस वजह से ए का यूज करा है। पहली बात तो ये। दूसरी बात,
अब यहाँ पे मैंने द का यूज क्यों नहीं करा? बिकॉज ये जो मैन है ना, वो मेरे लिए कोई जानता, कोई मतलब नॉन पर्सन नहीं है फॉर मी, वो एक अननोन पर्सन है। मैंने आपसे बस बोला कि कल मैंने एक आदमी देखा था, ठीक है, कल मैंने एक आदमी देखा। अब मैं दोबारा उस बारे में बोल रही हूँ, द मैन वॉज ईटिंग फूड। मैंने पहले पहले सेंटेंस में मैंने बोला जिसमें वो मेरे लिए आम पर्सन है, मुझे उस पर्सन के बारे में पता नहीं है, वो मेरे लिए अननोन पर्सन है, इसलिए मैंने का यूज करा कि यस्टरडे आई सॉ अ मैन, मैंने कल एक आदमी देखा था। अब मैं दोबारा उसी चीज के बारे में बात कर रही हूँ, तो वो मेरे लिए अननोन पर्सन नहीं है, वो मेरे लिए एक नॉन पर्सन हो गया है, क्योंकि मैं उस पर्सन के बारे में आपसे दोबारा बात कर रही हूँ कि यार कल मैंने एक आदमी देखा था और वो आदमी क्या कर रहा था, खाना खा रहा था। ठीक है, मैंने यही तो बोला आपसे, कल मैंने एक आदमी देखा था और वो आदमी ना खाना खा रहा था। तो यहाँ पे दा का यूज तभी होगा जब जब हम स्पेसिफिक पर्सन के बारे में या किसी चीज के बारे में बात करेंगे। ये यहाँ तो मेरे लिए अननोन पर्सन था, बट मैं जब दोबारा इसी चीज के बारे में बात कर रही हूँ, तो ये मेरे लिए एक नॉन पर्सन हो गया, यानी कि स्पेसिफिक पर्सन हो गया है मेरे लिए, जिसको मैं मतलब जान चुकी अब। तो इस वजह से यहाँ पर मैंने दा का यूज करा है। और दा का साउंड क्यों बोल रही हूँ मैं यहाँ पे, दा क्यों बोल रही हूँ, डी क्यों नहीं बोल रही? बिकॉज ये माँ से स्टार्ट हो रहा है, मैन। कोई कंफ्यूजन नहीं है ना? आई होप क्लियर हो गया होगा, कोई भी कंफ्यूजन नहीं होगा। बस ये ही मतलब यहाँ पे सारा गेम है साउंड का, साउंड के ऊपर है सारा गेम, दा दी ए एन कैसे यूज करना है, सारा गेम उसी चीज के ऊपर है, ठीक है। तो जब हम पहली बार किसी पर्सन के बारे में बात करेंगे, तो हम कौन से आर्टिकल का यूज करेंगे, ए या एन का। और जब हम उसी पर्सन के बारे में या उसी थिंग के बारे में हम दोबारा बात करते हैं, तो वहां पर दा आएगा या फिर दी आएगा, चाहे वो कोई नॉन लिविंग थिंग हो या फिर कोई लिविंग थिंग हो, ये चीज मैटर नहीं करती है, ठीक है। दा हम किसी के भी साथ, और एक बात, दा कितने भी लोगों के साथ यूज हो सकता है, दा प्लूरल नाउन के साथ भी यूज होता है, दा सिंगुलर नाउन के साथ भी यूज होता है, बट ये ओनली सिंगुलर नाउन के साथ यूज होगा, ठीक है। अब जैसे ये है आपका, अगर मैं यहाँ पे बोलूं बिग एप्पल, ये बोला मैंने बिग एप्पल। अब बिग एप्पल से पहले मैं यहाँ पे, अब ये मत सोचना कि एप्पल आ रहा है तो एप्पल के अकॉर्डिंग साउंड देख के हम यहाँ पे एन लगा देंगे, नहीं, बिल्कुल नहीं। हम ये वाला साउंड देखेंगे जो सबसे पहले ना, हम उसी साउंड को नोटिस करेंगे और यहाँ पे अ बिग एप्पल बोलेंगे, ना कि एन बिग एप्पल। अगर ये बिग ना होता तो डेफिनेटली एन का यूज करते, बट यहाँ पे बिग आ रहा है सबसे पहले, तो इसलिए हम आ का यूज करेंगे, तो अ बिग एप्पल, ठीक है। कोई कंफ्यूजन नहीं होगी, आई होप कोई भी कंफ्यूजन नहीं है, ठीक है। एक बार आप लोग इसको देख लो, और अगर कोई कंफ्यूजन है तो प्लीज मुझे कमेंट सेशन में बता देना आप लोग, ओके। और नहीं है तो फिर अच्छी बात है। ओके, नेक्स्ट है हमारा, एक सेकंड, नेक्स्ट देखते हैं इसमें। एक बात और, ये जो ए और एन का यूज होगा, ये काउंटेबल नाउन के साथ होगा और ये अनकाउंटेबल के साथ होगा। अब ये ए और एन का यूज एक एक शो कर रहा है, एक, ठीक है। तो ये किसके साथ होता है मोस्टली, इसका यूज होगा काउंटेबल नाउन के साथ, और इसका यूज होगा ये अनकाउंटेबल, ओके। ये काउंटेबल नाउन के साथ यूज होता है, ये अनकाउंटेबल नाउन के साथ यूज, यानी कि जो भी काउंट करने वाली चीजें होंगी उसके साथ ये यूज होगा, और ये अनकाउंटेबल है, ये किसी भी सिंगुलर के साथ यूज हो जाता है, किसी भी प्लूरल के साथ हो जाता है, इसे काउंटिंग से कोई मतलब नहीं होता, ठीक है। बट इसमें जब भी यूज होगा जब ये एक चीज की बात करेगा, तो ये काउंटेबल चीजें होंगी, जैसे 1 2 3 4, तो उनके साथ होगा। अच्छा चलो, एक छोटा सा टास्क है आप लोगों के लिए, आप खुद ही अपने आप अपना थोड़ा माइंड यूज करना। अब इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है, सारा कंफ्यूजन जो था वो, मतलब जो भी मैटर था इसका, सब चीज मैंने क्लियर कर दिया है आपका।
सारा गेम जो है वो साउंड से रिलेटेड है। अच्छा, यहाँ पे मैं एक दो चीजें लिख रही हूँ, आप इसे खुद ट्राई करके आप उस साउंड को आइडेंटिफाई करना, जो फर्स्ट लेटर होगा उस साउंड को आइडेंटिफाई करना, उसके अकॉर्डिंग ए या ए एन का मतलब एन का यूज करना है। ये ए होता है, ये एन होता है। तो यहाँ पे जैसे मैंने फर्स्ट लिखा है यूनियन, सेकंड में यहाँ पे लिख दे रही हूँ अर्न, और ये हो गया आपका थर्ड 1 रूपी। ठीक है, तो ये बस 3 है जिसे आप नोट कर लेना, ए एन का यूज करके देख लेना, इससे ये आपको क्लियर हो जाएगा कि आपको ये टॉपिक समझ में आया या नहीं आया। बस इन दोनों को यहाँ इन जगह पे फिल करके देख लेना। थैंक यू सो मच एवरीवन, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।